नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल में एवरेज और प्रतिशत को कैसे लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एक्सेल शीट में आपको एवरेज कैसे लगाते हैं। वैसे आपको एवरेज बता दे रहा हूँ कि आपका किसी भी शीट में एवरेज कैसे लगाते हैं होता है। एवरेज को लगाने के लिए जैसे कि मैंने आपको एवरेज के लिए एक मैंने शीट तैयार कर रखी है। आप इस सीट में देख रहे होंगे कि इसमें आपके कई तरह के मोबाइल के ब्रांड के बारे में लिखा हुआ है और उनके अमाउंट के बारे में लिखा हुआ है। कोई मोबाइल का अमाउंट कितने रुपए है और उसके आगे उसका अमाउंट लिखा हुआ है ब्रांड के आगे ही आपका। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल अलग अलग मोबाइल ख़रीदता है, जैसे मान लीजिए कोई भी दुकानदार है, डिस्ट्रीब्यूटर है और वो तरह तरह के मोबाइल ख़रीदता है जिसकी कीमत आगे लिखी हुई है आपकी। और अगर देखा जाए, अगर उसको पूछा जाता है कि इन सब का एवरेज कितना होता है, यानी कि अगर देखा जाए कि इन मोबाइल के अलग अलग ब्रांड खरीदने के बाद भी किसी भी प्रत्येक मोबाइल की कीमत क्या पड़ रही है, तो उसे हम लोग एवरेज के नाम से जानते हैं। और एवरेज का फार्मूला लगाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम इन सभी का, इन मोबाइल्स का अगर एवरेज लेना निकालना चाहते हैं कि आपका पता चल जाए कि प्रत्येक मोबाइल की कीमत कितनी रुपए पड़ रही है। वैसे तो आपकी इस मोबाइल की कीमतों का मूल्य अलग अलग लिखा हुआ है, बट बाय एवरेज अगर हम इसका डिटेल अगर जानना चाहें तो उसके लिए आपको मैं जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी फार्मूले को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू का यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले मैं इक्वल टू लिखूँगा, उसके बाद मैं एवरेज मैं जैसे ही ए और बी यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे नीचे आ जाती हैं। तो इसमें आप एवरेज जो भी है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको उसमें नंबर लिखने होंगे कि आपका किसका किसका एवरेज निकालना। अगर आप देखते हैं कि इसमें आपका इस फॉर्मूले में लिख के आ रहा है नंबर 1, नंबर 2 और कॉमा लेकर डैश 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 करके आया हुआ है। यानी कि अगर हम बाई एक एक करके भी लिखना चाहें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 190000, उसके बाद मैंने कॉमा, उसके बाद दूसरा नंबर 70000, उसके बाद एंटर या क्लोज कर दूँ। तो इस तरह से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। यानी कि आप इसे मैनुअली भी लिखना चाहें तो मैनुअली भी लिख सकते हैं। बट मैनुअली लिखने में, इसमें आप अगर मैनुअली लिखना चाहें तो मैनुअली भी लिख सकते हैं, बट मैनुअली लिखने में समय ज़्यादा लगता है। इसके लिए हम इसकी एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एवरेज को सिलेक्ट करा, एवरेज वाले फार्मूले को। उसके बाद मैं इन सभी मोबाइल के अमाउंट का एवरेज जानना चाहता हूँ कि पर मोबाइल आपका क्या उसका मूल्य लग रहा है हमारा। जैसे मैंने एवरेज को सिलेक्ट करा और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे उसका मूल्य आ जा रहा है, आपका अमाउंट, कि एक मोबाइल की कीमत हमें कितनी पड़ रही है। इसमें आपका ये जो डिजिट आ रहा है वो काफ़ी आपका पॉइंट करके 4 अंकों तक आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 4 अंकों का आपका अमाउंट आ रहा है और पॉइंट के बाद में। तो इसमें मैं वो पॉइंट आपका कम कर दे रहा हूँ, 2.2 अंकों तक होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि ये आपका एवरेज का डिटेल आ गया। एवरेज ये 26,285 रुपये प्रति मोबाइल का आपकी कीमत पड़ रही है, एक मोबाइल की कीमत आपकी। तो एवरेज का यूज़ वैसे तो हम लोग ज़्यादातर आपके इसी तरह करते हैं। ठीक है, बाकी इसके एवरेज के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि परसेंटेज का यूज़ कैसे करते हैं। परसेंटेज के लिए ये परसेंटेज की सीट हमारी है। इसमें आपके स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके इसमें नंबर दिए हुए हैं, कितने कितने नंबर वो स्टूडेंट्स आप उनको मिले हुए हैं। और उसका आगे जो है टोटल भी लिखा हुआ है, उनके मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स में नंबर होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर भी लिखे हुए हैं। इनमें 5 सब्जेक्ट्स हैं और 100 नंबर के हिसाब से इसमें आगे 500 मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है। तो परसेंटेज को लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले का प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाना होगा। इक्वल टू लगाने के बाद आपको कितने नंबर मिले हैं, यानी कि टोटल नंबर, टोटल मार्क्स, वो लिखना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करना है आपका, उसके बाद आपको जो है
आपको डिवाइड लगाना होगा। डिवाइड का साइन लगाने के बाद आपको नीचे वाले जो मैक्सिमम मार्क होते हैं वो लेना होता है। मैक्सिमम मार्क लेने के बाद आपको उसमें इनटू का साइन लगाना होता है। इनटू आपका 100 करना। परसेंटेज के फॉर्मूले में हमें उसमें 100 का गुणा करना पड़ता है। मैक्सिमम ऑब्टेन मार्क ऑब्लिक मैक्सिमम मार्क इनटू 100, ये परसेंटेज का फार्मूला होता है। परसेंटेज का फार्मूला लिखने के बाद जैसे मैं इसमें एंटर करूँगा तो इसमें आपके संतोष का कितना परसेंटेज आया हुआ है वो आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। इसी तरह इसे मैं ड्रैग कर सकता हूँ या कॉपी भी कर सकता हूँ। कॉपी करके भी मैं यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ, जिससे आपके बाकी स्टूडेंट्स के भी फॉर्मूले आपके लग जाएगा और इसका बाकी का भी परसेंटेज आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसा कि आपने देखा ये परसेंटेज का फॉर्मूला आपका यूज़ हो गया। और परसेंटेज का फॉर्मूले के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट्स के नंबरों के लिए ही इसका यूज़ करते हैं। बाकी एवरेज का यूज़ हम किसी भी पार्टिकुलर ब्रांड या किसी तरह की एसोसीज का ख़रीदने के लिए आपका एवरेज का यूज़ होता है। और मैं समझता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और या कोई भी आपका सजेशन है तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसमें डाल सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें, जैसा कि हमारा चैनल आपका ऊपर शो कर रहा है टोटल एक्सेल। और मैं ऐसे ही आपके अच्छे अच्छे वीडियो आपके लाता रहूँगा ताकि आपकी नॉलेज को और इम्प्रूव हो पाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।